Hi guys, welcome back to my YouTube channel हिमाचली तरू। दिस इज मी तमन्ना शर्मा। तो आज है शादी। कल का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, कल मेहंदी थी क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा काम था। मेहंदी सिर्फ हम लोगों ने लगाई, इसलिए हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगा ब्लॉगिंग करने का। तो अभी आज शादी है, पर उसके पहले अभी कुछ कुछ जो भी होता है वो होगा। कुछ कुछ मतलब हल्दी, कथा, वो सब होगा। तो आज का व्लॉग मैं बनाऊंगी क्योंकि मैं नहीं बनाया, तो कल तो आज तो बनाना ही पड़ेगा। क्या बोलती है? और ये है जज, हमारे व्लॉग की जज जो हमें जज करती रहती है बस। और ये हमारा रूम है, और ये बस थोड़ा सा हमारा सामान, बस थोड़ा सा ही है, इतना सा। और ये है मेरा घर। दिस इज माय होम स्वीट होम। चले मैंने नहीं लगाना। तो नीचे जाके मैं भी आपसे देखते कौन सा रस्म चली हुई है अभी। वैसे तो हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे क्योंकि ऊपर ही बातें वगैरह कर रहे थे, बट जैसे तैसे हम नीचे आए और जब पहुंचे तो ऑलमोस्ट सत्यनारायण जी की कथा जो वो शुरू हो चुकी थी। और साथ में आज लेडीज़ का करवा चौथ भी था, तो सारी लेडीज़ ने तो रात को मेहंदी लगवा ली थी, लेकिन जो लड़कियां थी वो रह गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ उनको लगानी थी। तो अभी महक जो है वो पल्लू को मेहंदी लगा रही थी, और इसी के साथ जो है वो सत्यनारायण जी की कथा भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद हुई आरती, और आरती ख़त्म होने के बाद जो है वो लेडीज़ जो है कीर्तन करती है, क्योंकि कथा के साथ साथ करवा चौथ भी था, तो लेडीज़ को अपना डे भी स्पेंड करना था। तो वो कीर्तन कर रही थी, वो भी अपनी लैंग्वेज में, गद्दी में। कथा खत्म होने के बाद कन्या पूजन होता है और मेरी ड्यूटी लग जाती है प्रसाद डालने के लिए। तो मैं अपना फ़ोन पकड़ा देती हूँ अपनी मम्मा के पास, और मम्मा मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सब खत्म होने के बाद जो हल्दी की रस्म शुरू होने वाली होती है, बट उससे पहले थोड़े हल्दी की थोड़ा पूजा वगैरह जो भी है वो होता है। तो ये मेरी दादी हैं, हमारे यहाँ इनको दादी को इज्जी बोलते हैं, तो ये सबसे बड़े हैं, तो यही पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद होती है हल्दी शुरू।
तो यहाँ पे जो दुल्हन की भाभियाँ, इतनी ज़्यादा भाभियाँ थी, वो हल्दी लगाने आई थी, तो ये थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो गई, तो ये सब उसको चुप कराने में लग जाते हैं। तो इसके बाद जो अगली रस्म थी वो कुछ ऐसे थी कि जो लड़की के मामा होते हैं वो आते हैं, मामा नाना जो भी होते हैं, मतलब उस साइड के सारे, तो उसको हमारी साइड बोलते हैं कि छक आई। तो ये सब छक का वेलकम करने जा रहे हैं। तो छक का वेलकम भी कुछ ऐसे होता है कि गेट पे जाना होता है, और उस साइड जो मामा के साइड से आए होते हैं वो एक साइड खड़े होते हैं, और जो दुल्हन की मम्मी पापा वगैरह होते हैं वो एक साइड खड़े होते हैं, और जो मिठाई वगैरह देते हैं, और जैसे दूल्हे की एंट्री पे मिलनी होती है वैसे ही मामा की एंट्री पे भी मिलनी होती है। तो हमारी साइड जो मामा का स्वागत है वो कुछ इस तरह किया जाता है। तो इसको ये गद्दी कल्चर में होता है, बाकी कल्चर का तो मुझे पता नहीं, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और बड़ा अच्छा लगता है। और मंडप कुछ इस तरह सजाया था। मंडप को हमारे में तो बेद ही बोलते, आई थिंक बेद ऐसा ही कुछ। और अंदर चल रही थी तेल और चांदी की तैयारी। और उसके बाद होता है ये हवन, जिसमें जो लड़की के मामा साइड वाले हैं वो हिस्सा लेते हैं। उसके बाद तेल की तैयारी शुरू हो जाती है। तेल की तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं पड़ गया था हवन की वजह से, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया था अंदर, तो थोड़ी सी क्लिक की। और उसके बाद हम चले गए थे अपने ऊपर घर रेडी होने के लिए, और हम ऑलमोस्ट लेट हो चुके थे बारात के लिए। हम भी नीचे पहुंच गए थे, बट तब तक जो है वो बाकी मिलनियाँ हो चुकी थी। हम बस रिबन कटिंग के टाइम पहुंचे थे, आगे हम गए नहीं क्योंकि हमें पता है बहुत भसड़ हो जाती है आगे, बट फिर भी हमें बुला लिया था, बट हम वापस आ गए थे। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई। तो इधर जो एज यूजुअल रस्म होती है, सालियाँ शगुन मांगती हैं, और जो जीजा को है वो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो जो भी था इनके बीच की बात हो गई, और उसके बाद जो है वो रिबन कटिंग वगैरह हुई और दूल्हे को एंट्री मिल आउटफिट ऑफ द डे तो मैं दिखा नहीं पाई, बट ये महक द ग्रेट महक चौहान का आउटफिट ऑफ द डे कुछ ऐसा था। पिंक सूट, हम सबका सेम टू सेम ही था ऑलमोस्ट। ये मेरा था पर्पल और तनु का भी पिंक ही था। तो बताना कि कैसे लग रहे थे वैसे हम। और ये थी दुल्हन की वही वाली सिस्टर जो पहले भी बताई थी, और अब जो है वो दुल्हन का भाई उसे लेने आता है लगन के लिए। कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से। तो इसके बाद जो है वो लगन की रस्म शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ लगन कुछ ऐसे होते हैं, अभी तक तो दूल्हा दुल्हन की जो फेस वो रिवील नहीं करते हैं वो। इसके बाद एक और रस्म होती है वेदी करके, उसमें जो है वो दूल्हे का फेस रिवील होता है। और अभी तक जो दुल्हन ने होते जो गहने वगैरह नहीं पहने होते, वो भी वेदी में कुछ रस्में होती है जिसमें जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को गहने वगैरह हैंड ओवर करता है। उसके बाद दुल्हन उन्हें पहनती है और ऑफिशियली जो है वो मिसेस बन जाती है उसकी। अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनों पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, रब्बा मैनू की हो गया, हाय मैनू की हो गया। बीते सारे मौसम बाबू तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के।
शादी के साथ साथ आज करवा चौथ भी था और चांद निकल चुका था, तो एक साइड यहाँ लगन हो रहे थे, दूसरी साइड लेडीज अर्घ वगैरह दे के अपना व्रत तोड़ रही थी। तो उन लेडीज़ के साथ साथ हमने भी थोड़ी थोड़ी पेट पूजा कर ली, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था भाग दौड़ में। बट हमारे टाइम तक तो ऑलमोस्ट सारा खाना ठंडा हो चुका था, बट फिर भी खाना तो करना ही था। और यहाँ चली थी कोई रस्म, और आई थिंक ये कन्यादान, हाँ कन्यादान की रस्म है जो कि लगन में होती है। मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट फिर भी जितना जितना है उतना उतना मैं बता रही हूँ। गलत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मेरे हिसाब से तो ये कन्यादान ही हो रहा है। और बाकी सारी रस्में तो वैसे भी सुबह ही थी, तो हम लोग इस रस्म के बाद जब वो घर चले जाते हैं ऊपर और सुबह रेडी हो के फिर वापस नीचे आते हैं, क्योंकि जो वेदी की रस्म है वो शुरू हो चुकी होती है। हम फिर से लेट होते हैं, और वेदी में वही जो फेरे वगैरह होते हैं, वचन वगैरह देते हैं, या फिर जो मांग वगैरह भरते हैं, वही रस्में होती हैं वेदी में ही। जहाँ तक मेरा नॉलेज है यही सब होता है। और यहाँ पे जो है वो दुल्हन का भाई जो वो खेल रहा है, खिल्ले खेल रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं खिल्ले खेलना ही बोलते हैं इसको। तो इट्स अ टाइप ऑफ गेम जो कि दुल्हन का भाई और दूल्हा खेलते हैं, खिल्ले खेलते हैं। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में, पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ कब से मैं मिले बिन तुझे रह पाऊँ ना। खाली खाली दिन मेरे लगते थे रातें सारी, उठ उठ जगते थे हारे दिल तुझे कह पाऊँ ना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। लुक छुप ना जाओ जी, मन जीत करावो जी, क्यों तरसावे हो मन शकल दिखावो जी। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे। एंड द नेक्स्ट रस्म वो रंग पीना। रंग पीना मतलब जो है दुल्हन की जो भाभी होती है वो हल्दी पीसती है, तो हमारे गद्दी कल्चर में इसको रंग पीना ही बोलते हैं। देखो वैसे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, पर जितना है उतना मैं बताती जाती हूँ, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है ना, तो मुझे इतना ही पता है। तो अगर मैं गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करेक्शन कर देना। एंड हेयर इज़ द नेक्स्ट रस्म, जिसमें जो गहने होते हैं दुल्हन के, जो उनके डैडी वाली साइड से और उसके दूल्हे वाली साइड से होते हैं, वो रखे जाते हैं। और जो दूल्हे की साइड से जो भी आता है वो जो है दुल्हन को पहनाए जाते हैं, क्योंकि तब तक जो दुल्हन ने कोई भी गहना नहीं पहना था। जो कोका या फिर नोज पिन रिंग जो भी होती है वो भी उतार दी होती है। तो इस टाइम जो है दुल्हन को वो नथ पहनाई जाती है, जो कि दूल्हे की साइड से होती है। तो ये है एक और रस्म जिसमें जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को चेक पहनाता है। मतलब चेक एक गहना होता है जो कि दुल्हन जूड़े के पास पहनती, जूड़े के ऊपर चुन्नी टिकाने के लिए। तो जो दुल्हन की बहन होती है उसको अपने जीजा को रोकना होता है कि चेक पहनाने से अपने नेक मांगना होता है। तो यहाँ पे जो दूल्हा है वो दुल्हन की सिस्टर को नेक दे देता है, उसके बाद चेक पहना देता है, उसके बाद ये रस्म भी ख़त्म हो जाती है। और ये रही सबसे मेन रस्म जो कि होती है फेरों की रस्म। फेरे मतलब फेरे तो नहीं, मतलब लावाएं बोलते हैं इसको। सिर्फ 4 लावा होती हैं यहाँ पे। जो फेरे होते हैं वो दूल्हे के घर जाके होते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है इनको लावा ही बोलते हैं, जो कि 4 लावा ली जाती हैं। और इस रस्म के बारे में बताने की तो ज़रूरत है नहीं, तो बच्चे को पता है कि ये कौन सी रस्म है। ये है मांग भरने की रस्म।
और इसके बाद जो लास्ट रस्म होती है, उसके बाद विदाई होती है। ये रस्म होती है शिक्षा पढ़ने की रस्म, जिसमें दुल्हन के भाई की लड़की शिक्षा पढ़ती है। ये होती है मतलब फेयरवेल लेटर टाइप होता है एक, जो कि दुल्हन की भतीजी द्वारा दिया जाता है। डोली दुल्हन की उठती है, माँ की ममता रोती है, बेटी जब विदा होती है। फूलों के खिलने से आती है बागों में बहार, शिक्षा पढ़ने से पहले आप सबको मेरा नमस्कार। यह शुभ शिक्षा श्री सत्य प्रकाश की सुपुत्री मनु शर्मा के शुभ विवाह 1 नवंबर 2023 को पल्लवी शर्मा ने बड़े प्रेम नाल भेंट की थी। सुना हुआ है आज घर, सुनी हुई है आज गली गली, लाड़ प्यार से पली बहना बाबुल का घर छोड़ चली। देख कर बहना छम छम के नींद बहती है, अपनी पाली पोसी बेटी दान नहीं हो पाती है, और पिता का हाल न पूछो खून के आंसू बहाते हैं। तो भी तेरी याद में बहना चुपके चुपके रोते हैं, कहे भैया रो रो बहना अपना फर्ज निभाएंगे, इंतजार करना हमारा तुम राखी बंधवाने आएंगे। भवानी दीदी अलविदा करते करते खुद अलविदा हो गई, इतने दिन इकट्ठे रहकर आज हमसे भी जुदा हो गई। और इसके बाद जो है वो दूल्हा दुल्हन का जो है वो फोटो शूट होता है। ये दुल्हन हंस नहीं रही थी, इसको हम बड़ी मुश्किल से हंसा रहे थे उल्टा सीधा बोल बोल के, तो यहाँ मैंने इसको कुछ बोला था इसलिए ये हंस रही थी। अदरवाइज शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, हमारे सामने तो इसकी हंसी निकल नहीं रही थी, बट फिर भी चलो हमने बहुत कोशिश करी। इसके बाद थी विदाई, और इसके साथ हम इसको छोड़ने तो नहीं जा पाए क्योंकि अगले दिन हमने वापस आना था, तो इसके बाद का मैंने शूट नहीं किया। तो ये शादी भी यहीं पे ख़त्म होती है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये थी हमारी साइड की गद्दी गर्ल्स की लड़की की शादी। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।